नमस्कार। दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर राजगढ़ से एक आम प्रश्न था मैम। जी जी मैम, जिस समग्रता एवं सारगर्भित तरीके से आपने बताया है, कोई प्रश्न तो अब उपजता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में और भारत में कई ऐसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमबीए करवाती हैं। तो जैसे महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्धा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। तो मैम, इनमें प्रवेश के लिए हमें गेट परीक्षा देना होगा, सीमेट देना होगा, इसके लिए जानकारी चाहिए थी। सर, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कुछ सर्टिफिकेशन या फिर जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होती है ना, उसकी बहुत ज्यादा वैलिडिटी सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होती है। खासकर जो हम एमपी की बात करते हैं या हम बात करते हैं इसकी इंडिया की, अगर हम बात करें, कुछ जरूर बहुत प्रख्यात नाम है, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम है, कुछ अच्छी ओपन यूनिवर्सिटीज भी है, लेकिन हर जगह से सर ऑनलाइन मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पैसे आप बहुत लगाएंगे उसमें, और उसमें जो आपका ROI जिसको हम कहते हैं, जो आपने पैसा लगाया उसको जो वापस आपको मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो उतना ज्यादा नहीं होता सर। तो बच्चे क्या होते हैं, पैसे भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और उतना रिटर्न भी नहीं आता। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इस पे मत जाइए। अगर समय निकाल के आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डिग्री कोर्स मत कीजिए। जी जी, यही थोड़ी दुविधा थी मैम। जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां जो जैसे डिस्टेंस लर्निंग, और हम जैसे अभी जानवी जहाँ पे कर रही उस यूनिवर्सिटी प्रेस्टीज कॉलेज, तो इनमें इनका महत्व में कोई अंतर तो नहीं है मैडम? जैसे कोई डिस्टेंस लर्निंग से करता है तो उसका महत्व कम है। आता है। अभी वही वाली बात होगी कि अपन देखिए कि अपन वो रेगुलर में कॉलेज करना है ना, और अपन प्राइवेट में कॉलेज करना, वही अंतर आ जाता है सर। मतलब जो महत्व है, या जो आप कहेंगे कि जिसको वेटेज दिया जाएगा, वो हमेशा रेगुलर वाले को ज्यादा दिया जाएगा सर। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि उस पे अगर आप कर सकते हैं रेगुलर, तो आप बिल्कुल रेगुलर कीजिए। जैसे कुछ बच्चे मैम बाहर नहीं जा पाते हैं और वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ही करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी गेट या सीमेट आदि परीक्षाएं देना होता है क्या मैम? सीमैट तो नहीं होता, सीमैट उसके लिए नहीं होता। गेट जो होता है सर, वो टेक्निकल के लिए होता है, गेट मैनेजमेंट के लिए है भी नहीं। गेट मैनेजमेंट के लिए नहीं है। अच्छा, कैट कई कॉलेज सर कैट का स्कोर लेता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता सर। होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने उसमें ब्रोशर में बहुत अच्छा छाप देती है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है, उतना पैसा नहीं मिलता है बच्चों को नौकरी करके निकलने में। उससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन, अगर बढ़िया फॉरेन यूनिवर्सिटी है, बल्कि उनके डिप्लोमा बहुत अच्छे माने जाते हैं ऑनलाइन में जो मिल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ये निर्भर करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो उस पर। बहुत ज्यादा पैसा ऑनलाइन पे मत लगाइएगा, उतना नहीं मिलेगा उस पर। कुछ शासकीय नौकरियों की भर्तियों में एमबीए मांगते हैं, तो उसके लिए तो इसका महत्व होगा मैडम? उसके लिए है सर, उसके जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एमबीए की डिग्री लिखनी है कि हमने एमबीए कर लिया है, या एक प्राइमरी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वैसे ही एडमिशन ले देंगे सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इतनी मेहनत मत कीजिए, उसके लिए कैट की या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली उसका इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो जाता है, उन्हीं के माध्यम से हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, डिस्टेंस के लिए आपको एक चीज और मैं बताऊंगी। आप जो एमबीए करते हैं ना, एमबीए और टेक्निकल एजुकेशन में इसी चीज का फर्क है। जब हम, जैसे आपने साइंस से भी किया है, तो वो आपकी एक स्किल बेस्ड नौकरी हो जाती है, ठीक है। या जैसे आपने कंप्यूटर्स में कुछ किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ किया है, तो वो आपकी स्किल आपकी पूरा जीवन पर्यंत चलेगी, वो स्किल बेस्ड नौकरी है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप अपनी स्किल बढ़ाते जाइए, आपको नौकरी मिलती जाएगी। एमबीए एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा दायरा है। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर का नाम, आप अगर छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक बैंक आपको 5,000 की नौकरी पे भी एक रिलेशनशिप मैनेजर का नाम दे देगा। और वही आप IIM से पकड़ के अगर निकलते हो, तो एक बहुत बड़ी फर्म भी आपको रिलेशनशिप मैनेजर का नाम देगी, लेकिन उसके पैकेज में आप उस कंपनी में कहाँ प्लेस्ड है मैनेजमेंट में, पूरे बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए मैनेजमेंट में कॉलेज का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पढ़ोगे तो अंत में आप सेम चीज ही,
माइंड आपको उसी तरह से डेवलप करना है कि कैसे मुझे ऑपरेशंस चलाना है पूरे एंड टू एंड, कैसे मुझे स्ट्रैटेजी बना के आगे बिजनेस को ले जाना है। लेकिन आपका कॉलेज, आपकी परसेंटेज, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी कि आप किस तरीके की नौकरी में लैंड करेंगे। तो सिर्फ अगर नाम की आपको MBA डिग्री चाहिए एक एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर आप बहुत मेहनत मत करिए, नॉर्मल किसी लोकल कॉलेज से आप बात करके कर लीजिए।